गोल्डन गोट। रामू अपनी बकरी के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था कि उसे गांव के चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं। रामू वहां जाकर देखता है तो उसकी बकरी को गांव का मोहन और किशोर अपनी बकरी बोल रहे थे। सरपंच जी, ये बकरी मेरी है। ये मोहन तो झूठ कह रहा है कि ये उसकी बकरी है। आप इस बकरी को मुझे सौंप दीजिए। नहीं नहीं सरपंच जी, भला मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरी बकरी को मैं अपना ही कहूंगा ना। सवेरे से ही मैं अपनी बकरी के लिए बहुत परेशान हूँ। पता चला कि वो यहाँ है तो मैं भागते हुए यहाँ आया। सरपंच जी, आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए और मेरी बकरी मुझे सौंप दीजिए। दोनों भी उस बकरी को अपनी अपनी बकरी बोलकर सरपंच के सामने झगड़ रहे थे। तभी सरपंच कहते हैं, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। किशोर, तुम कहते हो कि ये बकरी तुम्हारी है, और मोहन तुम भी। क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी पता है जिससे ये मुश्किल का हल हो जाए? दोनों के पास कोई भी निशानी बताने के लिए नहीं रहती। तब सरपंच फिर से कहते हैं, अरे अब क्या करूं? अब क्या इस बकरी के 2 टुकड़े करूं और तुम दोनों में बांटूं? रुको जरा, मुझे थोड़ा सोचने दो। बकरी की ये बहस रामू सुन लेता है और वो सोचता है, अरे वाह, देखो तो इन दोनों को। ये मेरी बकरी को अपनी बकरी बोल रहे हैं। कितने झूठे हैं ये दोनों। लेकिन अगर मैं अभी बीच में गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कुछ अलग सोचना होगा अपनी बकरी पाने के लिए। ऐसा सोचकर रामू भी एक प्लान बनाता है और एक साधु का अवतार लेकर सरपंच के पास आता है और उससे कहता है, सरपंच जी, आप इतने परेशान मत होइए। इस बात का एक हल मेरे पास है। हाँ हाँ साधु जी, बताइए क्या हल है आपके पास? मैं इन दोनों से परेशान हो चुका हूँ। सरपंच जी, आज रात इस बकरी को आप अपने घर ले जाइए। सवेरे होते ही ये बकरी अपने मालिक के घर जरूर चलती हुई जाएगी। और हाँ, मैं इस पर ऐसा जादू करता हूँ कि वो उस वक्त सुनारी बन जाएगी। फिर सुनारी बकरी को लेकर मेरे पास आना इसी जगह। फिर तो मैं इसे और भी जादुई गोल्डन बकरी बना दूंगा। सरपंच जी बकरी को लेकर अपने घर चले जाते हैं, पर सुनारी बकरी का लालच किशोर मोहन के साथ साथ सरपंच को भी आ जाता है। वो उस बकरी को अच्छे से निगरानी करने लगते हैं। रात के समय में सरपंच बकरी के पास ही सो जाता है। आधी रात को मोहन और किशोर चुपके से सरपंच के घर आते हैं बकरी चुराने के लिए। लेकिन उस वक्त वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अरे किशोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मोहन तुम? मैं तो बस मेरी बकरी सही सलामत है या नहीं ये देखने आया था। ऐसे बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सवेरे बकरी सरपंच के यहाँ पर ही रहती है। तब सरपंच सोचता है, अरे ये बकरी तो अभी भी यही लग रही है। लगता है ये मेरी ही है। चलो इसे लेके मैं साधु के पास चला जाता हूँ और कहता हूँ कि ये बकरी मेरी ही है। लेकिन साधु ने कहा था कि बकरी सोने की बन जाएगी, लेकिन अब तक तो ये साधारण ही दिख रही है। इस तरह सरपंच बकरी के लालच में उसे सोने के पेंट से रंगवाता है और सुनहरी बकरी लेकर साधु के पास चला जाता है। साधु मतलब रामू वहाँ पहले से ही होता है। वहाँ पर थोड़ी ही देर में किशोर और मोहन भी सुनहरी बकरी लेकर चले आते हैं। तीनों के पास अब एक एक सुनहरी बकरी रहती है। तीनों भी बकरी को जादुई सुनहरी बकरी बनाने के लिए साधु से कहते हैं। सबसे पहले सरपंच कहता है, अरे तुम दोनों ये नकली बकरी लेकर आए हो यहाँ पर। दरअसल ये मेरी ही बकरी थी। देखो मेरी बकरी सुनहरी बन गई है। साधु जी, आप इन दोनों की बात मत सुनिए। मेरी बकरी को जादुई बकरी बना दीजिए। तब साधु अपने भेष से बाहर आ जाता है। रामू को यूं साधु के भेष में देखकर वो तीनों चकित हो जाते हैं। तब रामू कहता है, अरे ये तो बकरी मेरी है। तुम तीनों भी झूठ बोल रहे हो। मैंने कल ही तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, पर सच साबित करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। सरपंच जी, ये जो बकरी है ना, जिसे आपने सुनहरा पेंट करवाए हो, ये ही मेरी बकरी है। आप तीनों तो जादुई सुनहरी बकरी के चक्कर में आ गए, लेकिन मेरा काम आसान हो गया। ऐसा कहकर रामू अपनी बकरी को लेकर वहां से चला जाता है और वो तीनों मुंह लटकाते हुए अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है। वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं। लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं, जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता
कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसीलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना, जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।